आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि एसीएल सर्जरी के बाद जो पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है, उनको डेली रूटीन में आने में कितना टाइम लगता है और उनको क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, उनकी जो रिकवरी रहती है वो किस तरह से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ACL सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही हम रिहैब स्टार्ट कर लेते हैं। रिहैब से मतलब है कि आपको नेक्स्ट डे से ही हम वॉक स्टार्ट करा देंगे। कई बार ब्रेस की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमने मेनिस्कस की सर्जरी की है साथ में तो ब्रेस रहेगा, साथ में वॉकर रहेगा। इफ़ द पेशेंट इज़ कंफर्टेबल इनफ तो वी कैन स्ट्रेट अवे अलाउ वेट बेरिंग, मतलब बिना वॉकर के सहारे हम वजन डलवा के चलवा सकते हैं। सो अगले दिन से ही एक तो रिहैब स्टार्ट हो जाता है। ग्रेजुअली नी बेंडिंग भी हम स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। वी एम की 2 से 3 हफ्ते में करीबन 90 डिग्री घुटना मुड़ जाए। तो ये सब चीज़ें एक्सरसाइज रिहैब जैसे हम सिखाते हैं उसके साथ साथ शुरू हो जाता है। 2 से 3 हफ्ते में वी अलाउ स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियाँ आप चढ़ उतर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते में। अगर मेनिस्कस की सर्जरी हुई है तो 3 से 4 हफ्ते तक हम ब्रेस और वॉकर का सहारा लेते हैं चलने में। देन ग्रेजुअली हम 3 मंथ्स के आसपास वी एडवाइज लाइट जॉगिंग, धीरे धीरे से दौड़ना, एंड देन ग्रेजुअली उसके बाद एडवांस एक्टिविटीज भी अलाउ कर देते हैं। सो इन ऑल इफ आपने अपनी ACL सर्जरी के बाद पूरी रिहैब फॉलो करी है, सो विद इन 5 to 6 months यू विल बी एबल टू रिटर्न टू योर स्पोर्ट्स ग्रेजुअली। सर्जरी के बाद कई पेशेंट्स को ये रहता है कि एक्सरसाइज ना करने के कारण उनको ऐसे लगता है कि उनका घुटना जाम हो रहा है, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका घुटना जाम ना हो। अगर हमने सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन किया है, कोई मेनिस्कस की सर्जरी नहीं हुई है, कुछ और लिगामेंट प्रोसीजर नहीं हुआ है, सो हम अगले दिन से ही पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि वो नी बेंडिंग स्टार्ट करे। इसके लिए फिजियोथेरेपी टीम है जो हेल्प करती है हमको। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही हम लोग नी बेंडिंग, वॉकिंग वगैरह सब स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली विद एवरी पासिंग डे हम नी बेंडिंग इंप्रूव करते जाते हैं। सो दिस इज ऑल मॉनिटर्ड। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं ले रहे हैं, लैक कर रहे हैं आप सर्जरी के बाद, या आपके सर्जन ने आपको एडवाइस नहीं की है, उन केसेस में घुटने को जाम होने की टेंडेंसी रहती है। अदरवाइज सर्जरी के बाद अगर आप प्रॉपर रिहैब लें अंडर गाइडेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स फिजियो प्रेफरेबली, तो उन केसेस में वेरी रेयर है कि आपका घुटना जाम हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि उन्होंने सर्जरी करवा ली है तो उनको ये रहता है कि जब वो रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं तो उनके घुटने में उनको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। उनको लगता है कि उनका घुटना लचक मार रहा है या उनको रनिंग करते हुए थोड़ा एंटीरियर साइड में पेन डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए और उसको वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कई बार ACL सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट्स को लचकपन आता है, घुटने में दर्द रहता है, उनको लगता है कि उनके सर्जरी के बाद ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। सो मोस्ट कॉमनली जो कॉजेज रहती हैं इन सब की, नंबर 1 इज लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी उन्होंने अच्छे से नहीं कराई हुई होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ACL की इंजरी होती है, जैसे कोई खेलते हुए चोट लग गई या एक्सीडेंट से टीयर हो गया, सो उस दौरान कुछ समय के लिए पेन रहता है घुटने में। उसी टाइम पे साथ साथ जो मांसपेशियां होती हैं घुटने के आसपास की, वो भी इनएक्टिव हो जाती हैं। इस वजह से वो वीक पड़नी शुरू हो जाती हैं। सेकंड नंबर पे आती है सर्जरी। सर्जरी के बाद भी हम कुछ टाइम के लिए ब्रेस लगा के रखते हैं, उस वजह से भी थोड़ी सी मसल वीक हो जाती है। सो इन 2 कारणों की वजह से मांसपेशियों में कमजोरी आने के चांसेस रहते हैं। उसी से बचने के लिए हमको सर्जरी से पहले ही कुछ एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी चाहिए, सो दैट ताकि हमारी मसल्स जो है एक्टिवेट हो जाए और वो कमजोर होने से या वेस्ट होने से बच जाए। सो इस वजह से मसल फटीग का जो पेन रहता है पेशेंट्स में पोस्ट ऑपरेटिवली, वो उस चीज से बच जाते हैं। सेकेंडली जब हम उनको ट्रेन करते हैं, एडवांस्ड रिहैब करते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर उनकी मसल्स कमजोर रहेंगी तो पेन करेंगी। अगर उन्होंने पहले से एक्सरसाइज किया होगा, रिहैब किया होगा, तो दे वुड बी मच मोर कंफर्टेबल। नी बेंडिंग का भी इसीलिए है कि रिहैब जो है अगर शुरू से ही प्रॉपर हो तो घुटना पूरा सीधा और घुटना पूरा मोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सर्जरी के बाद। सो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। तीसरी प्रॉब्लम है लचकपन की। लचकपन का भी काफी हद तक, अगर आपकी सर्जरी ठीक तरीके से हुई है, आपके सर्जन ने सब स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो रिहैब ही है मीन्स मोस्टली जिसकी वजह से आपका इम्प्रॉपर रिजल्ट है वो रहता है। अगर आप प्रॉपर रिहैब फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा।
ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।